करके माँ देवकी के स्तनों से आज जो है दूध की धारा बहने लगी। इतना वात्सल्य उमड़ आया कि भगवान को हृदय से छाती से लगा करके भगवान को अपने हृदय से लगा करके आज माँ गदगद हो गई। रोती रोती मैया बोली, बेटा जन्म देते तुझे दूध भी ना पिला पाई, इन हाथों में कभी तुम्हें एक गिलास भोजन भी नहीं कराती। मैं कितनी अभागन हूं। कन्हैया कहने लगी, नहीं मां, आप अभागन नहीं, आप तो भाग्यवान हैं। अरे अभागा तो मैं हूं कि आप इतने कष्ट में रहे, इतने दुखी रहे और मैं आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर पाया। माँ बाप दुखी रहे और इस बेटे ने उन माँ बाप को जो है कष्ट उनके दूर नहीं किए, तो अभागा तो मैं। एक दूसरे को पाकर के जैसे शरीर में प्राण आ जाते हैं, उसी प्रकार वसुदेव देवकी मैया कृष्ण को प्राप्त करती जैसे शरीर में प्राण आ गए हो। अभिवादन करते हुए भगवान को आलिंगित करने लगे। इधर जो है भगवान ने जिस कंस ने अपने पिता को भी बंदी बना रखा था, स्वयं राजा बन गया था, उग्रसेन को बंदी से मुक्त करा करके सब यदुवंशियों ने जो है मिलकर के पुनः उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। इधर नंद बाबा जो कृष्ण को देख करके कहने लगे, बेटा अब तुम्हारे हंसी के बाप जो है माँ बाप मिल गए। जब इन्हें पता लगा जब इनको पता लगा नंद बाबा को, अरे कृष्ण के हंसी माँ बाप तो वसुदेव और देवकी है। रोते रोते नंद बाबा को भगवान ने गला लगाया करके उन्हें विदा किया। कहा, कृष्ण हमें भूलना नहीं, अब तुम्हारे असली माँ बाप मिल गए, परंतु हम भी तुम्हारे पिता के समान हैं। हम तुमसे बहुत स्नेह करते, इसलिए हमें भी मत भूलना। और उन्हें विदा किया। इधर भगवान जो है आनंद से रहते हुए, अब देख इधर जो है वसुदेव ने देखा बालक बड़े बड़े हो गए, तब जाकर के इन्हें संजीवनी के यहाँ उज्जैन में जाकर के गुरुकुल में भेजा विद्या अध्ययन करने के लिए। तो भगवान बलदाव से दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार करा करके कश्यप गोत्रीय संजीवनी ऋषि के यहाँ भगवान उज्जैन में जाकर के 64 दिन में ही भगवान ने 64 विद्याओं को अध्ययन कर दिया। और वहां भगवान की मित्र बने सुदामा जी। इस प्रकार जब भगवान गुरुकुल से लौट आए और इधर जो है मथुरा में आनंद से रहने लगे, तो एक दिन जो है भगवान कृष्ण को उन गोपियों की याद आई। जाकर के जो है अपने महल के किनारे गोकुल से एक जो है कमल रोल बहता हुआ नदी में आकर के मथुरा में आकर कृष्ण उस पुष्प को नित्य पकड़ते और राधा रानी उन्हें नित्य बेचती। तो आज जो है भगवान जो है उस पुष्प को देख करके आज गदगद होकर के भगवान के आंसू में अश्रुधारा बहने लगी।
उसी समय उद्धव जी आए। भगवान कृष्ण के सखावे हैं, उद्धव मित्र भी है और यदुवंश के जो है चतुर मंत्री भी है। जब इन्होंने देखा कृष्ण जो है रो रहे हैं, जाकर के भगवान के पास गए, कहा कन्हैया, अरे कृष्ण आप क्यों रो रहे हैं? कृष्ण ने कहा आज मुझे जो है यशोदा मैया की याद आ रही है, उनके माखन की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है जिन गोपियों ने मुझे बचपन में इतना माखन चुराया मैंने उनके घर का, जो मुझे इतना स्नेह करती थी, इतनी प्यार करती थी। इसलिए हे उद्धव जी, तुम उन गोपियों के पास मेरा संदेश लेके जाओ। विष्णुनाम प्रवरोर मंत्री कृष्णस्यादयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। एक ऋषिवंशी उद्धव जी जो है यादवों के चतुर मंत्री भी है और कृष्ण के परम सखा भी है। ये साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। ये उद्धव जो है बुद्धिमान में भी परवर है, बुद्धियों में भी सबसे उत्तम है। अब ये उद्धव जो है ज्ञान में क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान को मानने वाले हैं, निराकार के उपासक हैं। तो भगवान चाहते हैं इस उद्धव ने मेरी सानिध्य को प्राप्त कर दी, परंतु ये भक्ति नहीं जानता, ये केवल योग के बारे में जानता है। अब योग से मुक्ति मेरी सानिध्य तो प्राप्त होगी, परंतु जब तक ये भक्ति नहीं करेगा तब तक इसकी मुक्ति नहीं होगी। तो भगवान ने आज उद्धव से कहा, जा तू गोकुल में जाकर के मेरा संदेश लेकर के जाओ। इधर जो है उद्धव जी भगवान की आज्ञा लेकर के जब जाने लगे, रथ पर सवार हुए और जैसे गोकुल में पहुंचे तो इन्होंने जो है कुछ ग्वाल वालों ने देखा, दौड़ कर आए, अरे हमारे कन्हैया आ गए, हमारे कृष्ण आ गए। तो जब पास में आए, क्योंकि उद्धव जी की शकल कृष्ण से मिलती जुलती है, तो साथ में जब देखा कि ये कृष्ण नहीं कोई सैनिक आया है, तो ग्वाल वाल उदास हो गए। उद्धव जी ने पूछा, अरे मुझे नंद जी के घर जाना है, नंद का पता बता दो। ग्वाल वाल कहने लगे, हे गुरु, ये जो तुम देख रहे हो जहां से जल बहता आ रहा है, ये कोई नाला नहीं, ये कोई नदी नहीं, ये तो उन गोपियों के और यशोदा मैया के आंखों के आंसू हैं, जिससे ये पानी बह रहा है। जहां पर ये खत्म हो जाए वहीं नंद बाबा का घर जाना। अब उद्धव सीधे जहां से वो पानी बहता आ रहा था उसी पर चलते चलते जब उद्धव ने देखा गोपियां जो है पत्थर की भांति मूर्तिमान होकर केवल जो है नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उद्धव तो ज्ञान देने के लिए गोपियों को आए थे, परंतु एक सीढ़ी यही टूट गई। अंदर नंद बाबा के यहाँ गए, नंद बाबा ने देखा कृष्ण आ गया, जल्दी से बाहर आए
तो कृष्ण को न पा करके नंद बाबा के भी आंसू के अश्रु बह चले। उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया, कहा महाराज मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण ने संदेश भेजा है, आपको मिलने के लिए मुझे भेजा है, मैं कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। इधर जो है नंद बाबा ने अंदर ले जा करके उन्हें आसन पर बिठा करके पूछने लगे हमारी कन्या कैसा है। अरे उनके असली माँ बाप मिल गए, क्या हमें याद भी करता है कि नहीं करता है। इधर यशोदा मैया उस पल्ले को बार बार बुला रही है, कह रही है शोर मत करो, मेरा कन्हैया जाग जाएगा। कन्हैया की याद लीलाओं, अनेक प्रकार की लीलाओं को याद करती करती रोती हुई कह रही कि शोर मत करो, मेरे कृष्ण को, मेरी कन्हैया को सोने दो। जब ये उठेगा तो मैंने इसके लिए भोग बनाया, माखन निकाला है। अनेक प्रकार की करुणा करते हुए उद्धव जो है यशोदा मैया के पांव पड़े। जब कृष्ण का संदेश सुनाया तो गदगद होते रोती हुई कहने लगे, अरे मैं तो उसकी नकली माँ थी, उसकी असली माँ बाप मिल चुके, अब हमें वो क्या याद करेगा। रोती हुई उद्धव जी को ही गले लगा दिया और कृष्ण की कुशल पूछती हुई कहने लगा, कभी वो याद करता भी है कि नहीं। तब वो दोनों ने कहा, भैया कृष्ण तुम्हें दिन रात याद करते हैं, तुम्हारे माखन को बार बार याद करते हैं कि कहना भैया मुझे तुम्हारे माखन की बहुत याद आती है, हर क्षण हर पल तो तुम्हें याद करता है। इस प्रकार आपस में ही मुलाकात करते करते सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल गोप आए तो देखा कि बाबा नंद के यहाँ कोई रथ आया है। इधर गोपियों ने देखा कहीं वो क्रूर तो नहीं आ गया जिसने हमारे कृष्ण को हमसे अलग किया। इधर गोपियों के पास उद्धव जी गए और उद्धव ने देखा एक गोपियां जो कुछ तो मूर्तिमान पत्थर होकर के कृष्ण की विराह में खड़ी की खड़ी है। जब से कृष्ण गए हैं तब से वो पत्थर की भांति खड़ी। वो ये गोपी जो है कृष्ण की लीला कर रहे हैं, कृष्ण बने हैं, कहीं रास रच रहे हैं। एक गोपी जो है एक जगह में बैठी हुई, उसी समय गुनगुनाता एक भौरा आया और उस भौरे ने गोपी कहने लगी, अरे वो तू भी काला है और वो भी काला, तू भी एक पुष्प से जो है पराग चुरा करके जो है दूसरे पुष्प में बैठ जाता है, उसी प्रकार वो सांवला भी हमारा दिल चुरा करके न जाने अब मथुरा में वास करने लगा। वहां मथुरा की सुंदरियों के साथ आनंद से रह रहा है। जा तू अपना मुंह मत दिखा। उस भौरे को जो है कह रहे हैं कि तू अपने गुणगुना मत सुना। जिस प्रकार से उस कृष्ण ने अपनी बांसुरी सुना सुना करके हमें बिरहा से जो है बिरहा की अग्नि में छोड़ दिया, तू हमें अपने मधुर मधुर
आवाज को मत सुना। तो जब जो है उद्धव जी ने देखा ये कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, उद्धव ने कहा अरे गोपियां तुम्हारे लिए कृष्ण ने संदेश भेजा, पत्री भेजी है, चिट्ठी भेजी है। जैसे उद्धव जी ने निकाले तुरंत गोपियां छीनने लगी। किसी ने कहा मेरे लिए क्या लिखा है, दूसरे ने इधर चुना, किसी ने उधर चुना। हर किसी के पास हो एक कागज की टुकड़ी आए और उसी को हृदय से लगाते हुए भाव विभोर होती गोपियां रोती रोती कृष्ण की विरह में यहां देख करके उद्धव जी ज्ञान देने लगे। अरे गोपियां कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो है योग करना चाहिए, तभी भगवान की प्राप्ति होगी, तभी ज्ञान प्राप्त होगा। उद्धव ज्ञान देने लगे, बहुत ज्ञान दिया, परंतु जो है गोपियों ने उद्धव की एक ना सुनी। कहा उद्धव हमें ज्ञान की बातें मत सुनाओ, हम तो प्रेम दीवानी हैं और वो प्रेम दीवाना है। रोती हुई बोली वो प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। तुम क्या कह रहे हैं, प्रेम किया हमने गलत तो नहीं किया, उससे प्रेम ही तो किया, वो हमें छोड़ के चला गया। वो प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। चार जिंदगी बदल जाएंगे, आज दिन जिंदगी के बदल जाएंगे, चार जिंदगी बदल जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के बदल जाएंगे। श्री राधे मीठी मीठी तालियों का स्वागत चले। हरि बोल। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा। प्यार करके तुम ये मुकर जाओगे, प्यार करके तुम्हें तो मुकर जाओगे, प्यार करके तुम ये मुकर जाओगे, प्यार करके तुम तो मुकर जाओगे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत
प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी कब तक तेरे बिना सावरे, जिंदगी अब तक तेरे बिना सावरे। लोग कहते हैं मैं तो खुश नसीब, लोग कहते हैं तो खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो खुश नसीब, लोग कहते हैं तो खुश नसीब, श्याम तेरी उम्र श्याम मेरे करीब, श्याम तेरी उम्र श्याम मेरे करीब, जिनने जो था दिया तुमको सब कुछ दिया, मुझको कर दिया तुमको सब कुछ दिया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी कब तक बिना सावरे, जिंदगी अब तक तेरे बिना सावरे। प्रेम में हार का ही अलग ही मजा, प्रेम में हार का ही अलग ही मजा, प्रेम में हार का ही अलग ही मजा, प्रेम में हार का भी अलग ही मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सजा, ओ चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी कब तक तेरे बिना सावरे, जिंदगी अब तक तेरे बिना सावरे, जिंदगी कब तक तेरे बिना सावरे, जिंदगी कब तक तेरे बिना सावरे। जय श्री राधे। और गोपियां कहने लगे, अरे जिंदगी तो हमने श्याम को अर्पण कर दी, हमारे प्राण तो कृष्ण के पास है, केवल हमारा शरीर बचा है, इसलिए हे उद्धव, आप हमारे पांडे जी हैं, हमारे प्रिय मेजबान, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो इस प्रकार से जो है गोपियां कहने लगे, हमें जो है हे उद्धव ज्ञान मत सुनाओ, हमारे जो है ज्ञान की बातें हमारी समझ नहीं आती है, अरे हमने तो प्रेम किया है, हम प्रेम करना जानती है, हम गांव की ग्वालिन की कोई योग नहीं जानती, ज्ञान नहीं जानती, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो प्रेम करना जानती है। इसलिए जाकर के उस कृष्ण से कहना कि सुना करके बंसी इतनी रात
बंसी सुना सुना करके तुमने हमें विधन बना दिया। ये जाकर कहना कन्हैया है, अपने कन्हैया से कहना, अपने कृष्ण से कहना कि हमें प्यार करके, हमें इतना स्नेह करके हमें जीवन से क्यों बुला दिया, हमसे दूर क्यों चले गए। उद्धव जी ने इनकी भक्ति देख करके इनको नतमस्तक हो गए और इन गोपियों की चरण की रज को अपने सर पर रखते हुए कहा, वंदे नंद ब्रजश्रेणां पादरेणो मवीक्षसा यस्यां हरिं कथा गीतां पुनन्ति भुवनत्रयम्। आज में गोपियों की भक्ति देख करके उद्धव जी के ज्ञान भी वहीं धरा का धरा रह गया। इनके चरणों की रज उठा करके अपने मस्तक पर रखी। जो उद्धव जी 2 दिन में वादा करके आए थे कृष्ण के, मैं 2 दिन में लौट करके आ जाऊंगा, आज जो है 6 महीने बीत गए, परंतु उद्धव जो है वहीं इन गोपियों की भक्ति देखते रहे। लौट करके जब भी उद्धव जी गए, सबको जो है सब हाल सुनाया। कृष्ण को सब गोपियों का, यशोदा मैया की सारी वेदना बताई तो कृष्ण के विरह में गदगद होकर के भगवान भी रोने लगे। उद्धव से कहने लगे, हे उद्धव तुम तो जानते हो मैंने किसलिए जो है जीवन, किसलिए अवतार धारण किया। तो इधर जो है भगवान जो है मथुरा में आनंद होकर के रहने लगे। इधर कंस की जो पुत्री थी अस्थि और प्राप्ति जाकर के अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी हम विधवा हो गए। अस्ति प्राप्ति कस्य स्यात् रहिणो भरतावाम मृते भर्तृदुःखस्य यन्तो स्फीतो गृहे। पिता के घर जाकर के रोने लगे, कहा कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया, हम विधवा हो गए। जरासंध को बड़ा क्रोध आया कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मारा, तो उसने जो है 23,000 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण की मथुरा पर धावा बोल दिया। कृष्ण बलदाव ने जैसे देखा, अरे तो बहुत बड़ी सेना लेकर के आया, तो कृष्ण बलदाव भैया ने वहीं जो इसको हरा दिया, सारी सेना मार दी। बलदाव भैया ने जो जरासंध को पकड़ा, मारना चाहते थे, परंतु कृष्ण ने कहा नहीं भैया इसे अभी मत मारो, इसे छोड़ दो, क्योंकि हमें दुष्ट को ढूंढने के लिए, राक्षसों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, ये हमारा काम जो है सुलभ कर देगा। अब जो है जरासंध जाकर के सभी राक्षसों को अपने साथ इकट्ठा करता, सब राजाओं को इकट्ठा करते करते जो है फिर कृष्ण पर जो है युद्ध के लिए मथुरा में आता। इसने एक बार नहीं, इसने जो है भगवान कृष्ण के साथ युद्ध के लिए जो है 17 बार भगवान पर 28,000 अक्षौहिणी सेना को लिए लाख रुपये, जब भी आता भगवान इसको पराजित कर देते और ये हार जाता, फिर सेना इकट्ठा करता, फिर भगवान उनको भी मार करके छोड़ देते। अब एक दिन जरासंध बड़े दुखी हुए, दुखी होकर के सोचने लगा कि जब भी कृष्ण के साथ युद्ध करता तो हार जाता हूं। तो सोए सोए अपने कक्ष में इसने देखा एक चींटी जो है कई बार जो है दीवार पर चढ़ी, कई बार नीचे गिरी, कई बार ऊपर गई, और वो चींटी में जो है एक बार नहीं 17 बार वह नीचे गिरी।
विनोद जुनियाल जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब जब ये बार बार जो है ये चींटी ऊपर गिरी नीचे गिरी तो 18 बार ये जो है दीवार पार कर गई। तो इसने सोचा जब ये चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं। तो इसने भी जो है फिर सोचा कि अब की बार जो है कुछ नया करके दिखाऊं। तो नारद जी से इसकी मुलाकात हो गई। तो नारद जी से कहने लगा, महाराज जब भी युद्ध करने जाता हूं तो हार जाता हूं। तो नारद जी ने युक्ति बताया, अरे कृष्ण जो है ना वो ब्राह्मणों का भक्त है, इसलिए तू ब्राह्मणों की सेवा कर। और ब्राह्मणों से जो है जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें युद्ध में ले जा करके कृष्ण ब्राह्मणों को नहीं मारेंगे और तू जीत जाएगा, तो विजय हो जाएगा। अब इसकी समझ में ये बात आ गई। तब जाकर के इसने जो है बड़े बड़े यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को बुला बुला करके खूब दक्षिणा दी। दक्षिणा देते हुए ब्राह्मण प्रसन्न हुए। अब इसने कहा, महाराज दक्षिणा तो ले ली, परंतु दक्षिणा के बाद जो है तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, युद्ध के लिए चलना होगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ जो है युद्ध करके तुम्हें भी मार दूंगा। अब डर के मारे तो ब्राह्मण देवता जो यज्ञ करने आए थे, अब इसके साथ डर के मारे युद्ध के लिए भी चले गए। अब युद्ध करने के लिए इसने क्या किया, आगे आगे ब्राह्मणों की सेना, पीछा जो है अपनी 43,000 अक्षौहिणी सेना के साथ जो है मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान ने देखा आज जो है इसने जो है ब्राह्मणों को आगे किया, अब ब्राह्मणों को तो मार नहीं सकते। इधर भगवान ने जो है विश्वकर्मा को आज्ञा दी, अरे जरासंध जो है ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया, इसलिए हम ब्राह्मणों से तो युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए हमारे द्वारा एक दुर्गम स्थान की रचना कर दो जहां पर हमारे यदुवंशी बड़े प्रेम से रह सके, जहां कोई राक्षस उनका कुछ बिगाड़ न सके। तो विश्वकर्मा ने जो है नदी के बीच में एक सुंदर जो है द्वारिका नगरी का निर्माण किया। बोल द्वारिकाधीश की। और रातों रात जो है सारे मथुरा से द्वारिका शिफ्ट कर दी। सब लोगों को जो है जो गोप थे उन्हें जो जाकर के सब जो है मथुरा वासियों को द्वारिका में ले गए। इधर जो है भगवान और बलदाव भगवान कृष्ण के साथ मथुरा की रक्षा के लिए द्वार पर खड़े, युद्ध करने के लिए। इधर से जो है कालयवन आया, तो कालयवन का युद्ध भी भगवान ने किया। उधर जरासंध की जो है बहुत बड़ी सेना लेकर आए, तो भगवान ने बलदाव भैया से कहा, भैया अब हमें यहाँ नहीं रुकना, अब सीधे जाकर के भाग चलो। जरासंध आया, अरे कृष्ण कहाँ भागते हो, डर क्यों नहीं हो, युद्ध करो। ये कहने लगा, तुम रण छोड़ है, रण छोड़, रण की भूमि छोड़ कर भागे जा रहे हो। तो भगवान ने कोई बात नहीं, तो भगवान का नाम हुआ एक रण छोड़। वो रण छोड़ भगवान की। और बलदाव भैया और कन्हैया दोनों जो है एक पहाड़ पर चढ़े गए। पहाड़ पर जाकर के इस जरासंध ने क्या किया, चारों तरफ लकड़ियां मंगा करके श्रद्धा लगा दी और तेल मंगवा करके चारों तरफ से उस पहाड़ में आग लगा दी। तो ठाकुर जी ने जैसे देखा तो कन्हैया बलदाव भैया सीधे उस पहाड़ से छलांग लगाई और सीधे जाकर के द्वारिका में। और इधर जो है जरासंध ने सोचा वो दोनों कृष्ण और बलदाव तो पहाड़ के साथ में अग्नि से जल गए और अपने राज्य में आने लगा। तब से ब्राह्मणों का भक्त बन गया। इधर भगवान द्वारिका में जब पहुंचे तो समस्त यदुवंशियों के साथ आनंदित होकर रहने लगे। अब जो है वसुदेव जी ने देखा बेटे जवान हो गए, विवाह के हो गए,
तो सबसे पहले बलदाऊ भैया का विवाह किया। नवम स्कंद में आपने जो है रेवत राजा की कथा सुनी, जो ब्रह्मा जी के पास लेकर अपनी पुत्री के लिए गया था और कहा था, हे ब्रह्मपिता मेरी पुत्री के लिए वर बताओ। उस समय ब्रह्मा जी जो अपनी सभा में बैठे हुए थे, परंतु यहाँ कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए आए वहां के तो वृक्ष भी नहीं नीचे हैं, वहां तो कई पीढ़ियां बीत चुकी है। इसलिए जब जो है द्वापर युग में बलराम जी अवतरित होंगे, वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। इसलिए तुम रेवत पर जाकर के वहां तप करो। तो वही रेवती जो बलदाऊ को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इनका विवाह बलदाऊ भैया के साथ हुआ। बोल बलदाऊ भैया की, रेवती मैया की। और इस प्रकार से रेवती और बलभद्र का विवाह हुआ। अब जो है एक समय भीष्मक एक राजा हुए, उनके यहाँ 5 बालक और एक कन्या उत्पन्न हुए। उसका नाम था रुक्मणी। और जब रुक्मणी बाल्य अवस्था में नारद के मुखारविंद से इसने जो है कृष्ण कथा सुनी। जब से कृष्ण के गुणगान सुना, तब से इसने कहा कि मैं पति बनाऊंगा तो कृष्ण को ही बनाऊं। अपने मन में जो है कृष्ण को पति के रूप में चुन लिया। अब ये रुक्मणी है, उसका भाई है रुक्मी। तो रुक्मी का से एक मित्र था शिशुपाल। तो उसने सोचा मैं अपनी बहन का विवाह जो है शिशुपाल के साथ करूं। शादी का दिन निकाल दिया। रुक्मी बड़ा दुष्ट था, पिता की भी नहीं मानता। इधर विदुर नरेश वे भीष्मक भी चाहते थे कि मेरी पुत्री की इच्छा है कि उससे विवाह हो, परंतु पुत्र बड़ा दुष्ट था। उसकी कहने से जो है शिशुपाल के साथ जो है रिश्ता करने के लिए रुक्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया। इधर रुक्मणी मैया ने सोचा भैया कल जो है मेरी सगाई करने वाले हैं। तो एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण के लिए और मंदिर के जो ब्राह्मण थे उनके पास दिया और कहा जा करके द्वारिका इस पत्र को ले जा करके कृष्ण को देना। अब ये ब्राह्मण जो है तुरंत जा करके द्वारका जी में पहुंचे। द्वारका में उस समय भगवान कृष्ण जो है अपने रथ को साफ कर रहे थे। इसलिए नहीं चल रहा, ये चैनल है मेरा। ब्राह्मण को आए देख करके भगवान ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और कहा महाराज इतनी शीघ्रता से आप कहां से आ रहे हैं। तो तब जाकर के इस ब्राह्मण ने कहा महाराज आपके लिए संदेश लेकर आया हूं, आपके लिए एक पत्र आया है। तो कृष्ण ने कहा तुम पढ़ करके सुनाओ। ये कहने लगे ब्राह्मण देवता महाराज ये जो कोई साधारण सा पत्र नहीं, ये प्रेम पत्र है और किसी के दूसरे को प्रेम पत्र को नहीं पढ़ते। कृष्ण ने कहा नहीं, आपके लिए सब माफ है, मेरा प्रेम पत्र कोई भी पढ़ सकता है, तुम ही जो है मुझे सुना दो। इस समय मेरे हाथ में रथ धोने से किए हैं। तो ब्राह्मण देवता ने जब वो पत्र खोला, पढ़ने लगा, उसमें लिखा था श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो गतापम् रूपं सदृशां दिशतां अखिलापलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तपत्रवम् तमे। उसमें लिखा श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर श्रीवतां ते, हे श्याम सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी कथा सुन सुन करके मेरे कानों से आपकी कथा जब मेरे हृदय में गई
तब से आप मेरे चित्तचोर बने गए। आपने जो है मेरा मन चुरा लिया और तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया। इसलिए निर्विष्ट करने वपुरे हतो गता, जब से जो है आपकी कथा सुनी बस तब से आप मेरे मन में बस गए। रूपम सदृश्यम अखिलाकलाम, हे महाराज मैंने आपका अभी तक जो रूप नहीं देखा, आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, परंतु केवल आपकी चर्चा सुनी है। नारद जी के मुखारविंद से जब से आपके गुणावर्णन सुना, जब से आपकी सौंदर्य का वर्णन सुना, जब से आपकी करुणा का वर्णन सुना, तब से हे त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों के रास्ते आप मेरे हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग तथा जन्म जन्मांतर के जलन जो है बुझा देते हैं, और जो आपके नाम इस शरीर के जो ताप है सब मिट जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं आप सबको देख करके आपके उस सौंदर्य का गुण आदर सुन करके सब जो है अपने मन में परम शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह जो है दुष्ट शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु जब से मैंने आपके रूप और लावण्य का वर्णन सुना, नारद जी के मुखारविंद से आपकी कथा सुनी, तब से मैंने संकल्प किया कि अब जो है इस शरीर कृष्ण का है, ये शरीर जो है अगर जब तक आप इसका वर्णन नहीं करोगे, अगर कोई दूसरा इस शरीर की प्राप्ति के लिए कामना करेगा तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। तो तब कहा महाराज तुम जो है मुझे प्राप्त करने के लिए, विदर्भ सुता कहने लगी महाराज हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है, युक्ति भी बता दें कि किस प्रकार आना है। जब हमारे यहाँ मंगल स्नान होगा तो उस समय हमारे कुलदेवी की पूजा की जाती है, और उस समय जब मैं मंदिर जाऊं तो उस समय आकर के जिस प्रकार भीड़ से सिंह जो है अपने शिकार को उठा कर ले जाता है, उसी प्रकार तुम मुझे उन सैनिकों के बीच से मेरा हरण कर देगा। और जब कृष्ण ने सुना, ब्राह्मण देवता से कहा महाराज विलंब न करो, तुरंत उनको बिठाया और सीधे जो है कुंडीनपुर नगरी में विदर्भ नरेश के राज्य में जाकर के पहुंच गए। इधर शिशुपाल की बाराती आई, सगाई का सामान जो है पहुंचाया गया। इधर जो है जब जो है विदर्भ नरेश ने भीष्मक ने सुना कृष्ण आ गए तो इतने आग बबूल, इतने कहा जो शिशुपाल के लिए जो सामान ले जाना था, तो वहां के सैनिक भी कृष्ण को देखने के लिए जो सगाई का सामान था तो कृष्ण के पास ले गए। इधर जो है शिशुपाल रुक्मणी इंतजार कर रहे हैं, कहां सगाई का सामान आया नहीं। जब पता लगा अरे कृष्ण आ गए तो तुरंत जो है कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगा। इधर जो है रुक्मणी मैया मंदिर में गई, गौरी मैया की प्रार्थना करने लगी, अरे जब मैं सीता रूप में थी उस समय भी तुमने मुझे वरदान दिया था, जान गौरी अनुकूल सिंह हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल मांग पढ़कर लगे। उसी समय जो कहा उस समय भी तुमने मेरी कामना पूरी करी, और अब भी हे गौरी मैया मेरी जो कामना है जिसे मैंने वर्ण किया है मुझे वो प्राप्त हो जाए। तो उसी समय बाएं हाथ पटकने लगे तो इधर भगवान कृष्ण ने देखा जैसे जो है रुक्मणी मैया वापस जाने लगी, इधर उधर देखने लगी, अरे कृष्ण नहीं पहुंचे। तो तुरंत ब्राह्मण देवता को जब देखा निर्भय हो गई, अवश्य कृष्ण आए होंगे। तो जैसे नीचे वापस जा
सीधे वहां से उसका हरण करते हुए रुक्मिणी वहां पहुंचा और जब जो है शोरगुल होने लगा, अरे रुक्मिणी का हरण हो गया, इधर रुक्मिणी धनुष बाण लेकर के कृष्ण के पीछे युद्ध करने के लिए भागा। अरे कृष्ण तो मेरी बहन को कहां हर के ले जा रहा है। तो जाकर के कृष्ण को ललकारने लगा, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे सामने एक मिनट एक क्षण खड़ा रहेगा। तो भगवान ने अपना रथ जो है घुमाया और वहीं रुक्मिणी को पकड़ा और भगवान ने जैसे तलवार उठाई तो एकदम जो है रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ दिया, कहा महाराज इसे मत छोड़ो, इसको मत मारो, इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा सारा सावर है। भगवान ने कहा जब से आई तब से चुप ही थी, मैं सोचा कहीं होंगी तो नहीं। अरे तो साला सावर है, मैं भी जानता हूं, जब तक जो है साला से मजाक ना हो तब तक जो है बारात ही क्या है। तो जाकर के उसका सर मड़वा दिया और जाकर से छोड़ दिया। तो रुक्मिणी ने कसम खा के आया था कि अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं लाऊंगा तो मैं कुंडीपुर नहीं आऊंगा, वहीं मैं जंगल में रहने लगा। इस प्रकार से शिशुपाल दंतवंत और जरासंध जो है भगवान की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़े। इधर से पीछे पीछे दाव भैया के आप पहुंचे और उन्होंने सबको जो है पराजित कर दिया। और अब जो है रुक्मिणी मैया को ले जाकर के सीधे जो है द्वारिका पहुंचे। जब द्वारिका वासियों ने देखा अरे ये तो दुल्हन साथ लाए हैं, तो बड़ा उत्साह मना करके सब लोगों ने आनंद विभोर होकर के तो सबसे पहले जो है रुक्मिणी मैया की जो है मेहंदी लगी। मेहंदी आप सब लोगों ने क्या लगाई और आज जो है सब लोग बाराती के लिए जो है तैयार होकर के आनंद विभोर होकर के बड़े बाराती के लिए सबने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए और कन्हैया को सजाया